नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट चैनल के डब्ल्यूएमआर के डे नंबर 39 में आपका स्वागत है। तो पिछले हफ्ते हमने एक स्टॉक्स के बारे में बात की थी, टाइटन, जो 3590 के आसपास हमारे सेटअप पर बैठा था। उसके बाद देखेंगे वहाँ उस सेटअप से उसको कितना मूवमेंट मिला है कि नहीं मिला है। बाकी पिछले हफ्ते के निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट भी देखेंगे और इस हफ्ते में उन्होंने क्या किया है, जिससे कि नेक्स्ट जो वीक आने वाला है उसमें हम कैसे उसको एनालिसिस कर सकते हैं और क्या अपना जो व्यू है वो किस तरफ हमारा होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक करेंगे। टाइटन के चार्ट को अगर देखें तो 3590 के आसपास हमने यहाँ पे इसको देखा था। तो वहाँ पे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना पिछली वीडियो में था, ना मैं किसी वीडियो में रिकमेंडेशन देता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एडवाइस लेके ही करें। उसके बाद आप रिस्क मैनेज करें तभी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा स्ट्रेटजी होती है मैं उसको यहाँ पे अपना दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे टाइटन हमने लिया था मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 पे सपोर्ट लिया था और डेली 40 पे सपोर्ट लिया था। तो ये अपना जीएफएस सेटअप में बैठा था, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे दिखाया था 3590 के आसपास। अभी 3690 का हाई मार्केट 3655 के आसपास, यानी कि अभी पॉजिटिव है, 1.2% के आसपास चला ही सकते हैं। बाकी अभी भी यहाँ पे अगर लिया है तो होल्ड कर सकते हैं स्ट्रेटजी के हिसाब से। बाकी ऊपर कितना जाएगा उसको हम ट्रेल करते चलेंगे। और ये अगर किसी ने नहीं लिया है तो भी बहुत ज़्यादा नहीं चला है। अगर दोबारा से डिप में मिलता है 3600 के आसपास और 10-20-50 रुपए, तो देख सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर इंडेक्स की बात करूँ तो निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखें सीधे, तो निफ्टी 50 में देखेंगे तो ये अपना लाइफ हाई के पास है। अगर यहाँ हम देखें तो 60 आपका मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली भी स्ट्रॉन्ग है और डेली पे 60 जस्ट क्रॉस हुआ है अभी। देखेंगे 60.09, यानी कि कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये लाइफ क्रॉस करेगा 2227 के ऊपर अगर दिखता है तो हमारा मोमेंटम और तेजी से बढ़ेगा और एक नया हाई बना सकता है। लेकिन कंफर्मेशन के बाद इस लाइन के ऊपर अगर जाएगा तो कंफर्म करेगा, तो एक दिन का और वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे निफ्टी कहाँ जाता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए 60 ठीक है, यानी कि मंथली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, वीकली अभी भी साइडवेज है और डेली भी साइडवेज है, यानी कि बैंक निफ्टी में अभी ऐसा कुछ बड़ा मूव आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, अभी भी वो साइडवेज है। जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो अगर मुझे कहीं ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की जगह मैं निफ्टी को प्रेफर करूंगा, वो भी एक दिन कंफर्मेशन के बाद। और वैसे बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक अच्छे चल रहे हैं। अगर आप बैंक्स प्राइवेट बैंक को छोड़ के पीएसयू में जाते हैं तो वहां अच्छा ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। तो कुछ स्टॉक्स को भी देखते हैं। जैसे हमने टाइटन को देखा, कोल इंडिया को एक दो दिन पहले हमने देखा था। मैं आपको कोल इंडिया दिखाता हूँ। अच्छा कब पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये आपका दिखाया था 200 450 के आसपास, जो भी 480 के आसपास है, जस्ट अभी हुआ ही है। अगर इसको देखा जाए बहुत ज्यादा चला नहीं है, तो यहाँ भी एक दिख रहा है कि एक बड़ा यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। कोल इंडिया का चार्ट है और वो आप देख सकते हैं। मेटल में से देखेंगे तो एनएमडीसी शायद हमारा काफी टाइम से होल्ड था। एनएमडीसी में आपको दिखाता हूँ, एनएमडीसी स्टिल खुल गया। ये मैं दोबारा से खोल देता हूँ। क्यों खुल रहा है? ये देखिए एनएमडीसी लगभग यहाँ पे 220 के आसपास शायद बना था इस कैंडल के हाई के ऊपर, 15 के आसपास। फिर चला, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर से चला और अब दोबारा से नीचे की तरफ आ रहा है। हो सकता है इस लाइन के आसपास आके दोबारा से मोमेंटम दिखाए, तो यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट यहाँ बन सकता था। तो 10-15% चला था, उसके बाद अभी भी यहाँ पे, और ये इस कैंडल के आसपास आया था दोबारा से। ये इस कैंडल का लो हो सकता है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें इन्होंने, और नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते थे। ये जो लाइन थी, ये यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस था पिछला, तो उसके आसपास आके इसने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आएगी। उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट टारगेट इसका 258 और 280 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट होगा इसका। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी नाल को हमारा पुराना चल ही रहा है। नेशनल एल्युमिनियम को देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ा सा ऊपर से फॉल आया था, फिर दोबारा से वही इसके हाई के आसपास ही चल रहा है। अगर इसको क्रॉस कर देगा तो 176 और 190 के दो टारगेट के लिए अभी भी इसको होल्ड कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, जैसे पहला स्टॉप लॉस हमारा लगभग लगभग 135 के आसपास था। अभी का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 148 का तो मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो जल्दी से वो ट्रिगर हो जाता है।
तो यही चीज़ें 2 स्टॉक्स के बारे में, और नया कुछ अगर आपको देखना है तो आप ऑटो ऑटो में जा सकते हो। टाटा जैसे टीवीएस मोटर और टाटा मोटर्स, वो स्टॉक्स अभी सही चल रहे हैं। बाकी सेक्टर वाइज़ देखेंगे तो फार्मा अभी इस हफ्ते के लिए ठीक है। ऑटो, फार्मा, इंफ्रा में आपको सही अगर जगह पे क्या है ना, कोई भी स्टॉक्स को लेने के लिए कहीं भी नहीं घुसना चाहिए। चार्ट पे पहले उसको देखो, किसी सपोर्ट के आस-पास आपको दिखता है तो ही लेना चाहिए। जैसे कि अगर मैं टाटा मोटर की बात करूँ, तो टाटा मोटर काफ़ी टाइम से चल रहा है। अभी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम उसमें एंट्री ले सकते हैं कि नहीं, सेक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ देखेंगे तो ये एक पिछला यहाँ पे गैप गैप अप हुआ था, और दोबारा से उसको रिटेस्ट किया, फिर से चालू किया। तो लगभग अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है 920 के आस-पास। जिन्होंने कल 1-2 दिन पहले एंट्री ले ली, सही है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के छोटा-सा स्टॉप लॉस है, आपको उसको होल्ड करना चाहिए। तो यही ऐसे ही स्टॉप लॉस लगा के आपको पोज़ीशन को ऐड करना चाहिए, ना कि कहीं भी आप एंट्री ले जाएँ। जैसे यहाँ लिया, यानी मैं यहाँ उसी दिन एंट्री आप ले लेते, तो ये फिर आपको इतने दिन वेट करना पड़ता, और ये आपको फॉल जो होता है, इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा दें, तो हो सकता है स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाता है। तो पहले वेट कीजिए, सही जगह पे अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पे पोज़ीशन को ऐड करना चाहिए। अगर मैं यही चीज़ टीवीएस मोटर में देखूँगा, तो टीवीएस मोटर में जस्ट देखिए अभी ब्रेकआउट दिया है उसने छोटा-सा, यहाँ पे ये आपका कंसोलिडेशन फेज़ था, यहाँ से निकला है, अभी ब्रेकआउट दिया है। तो बस ये जो कैंडल है हमारा, इस कैंडल के लो का, यानी कि मूविंग एवरेज जो है इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2020 के आसपास का, और लगभग 100-110 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा। बाकी इसको लाइफ हाई के आसपास है तो इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर है जो अच्छे मोमेंटम में है, और एक नया हाई बना है, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वो देख सकते हैं। बाकी इंफ्रा सही चल रहा है। इंफ्रा में अगर आप देखें तो आरईसी, पीएफसी को देखें एक बार, वो क्या कह रहे हैं। देखिए वो नीचे की तरफ में साइडवेज हो गया, तो हम इसको अभी हाथ नहीं लगाएँगे जब तक इसको 60 को क्रॉस नहीं करेगा। ऐसे ही पीएसपी आरईसी, पीएफसी भी ऐसा ही होगा। डीएलएफ को अगर हम देखें यहाँ से रियल्टी सेक्टर को, तो डीएलएफ अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो डीएलएफ को अभी यहाँ इस जगह पे नहीं लेंगे। अगर उसको लेना था तो ये जो आपका इस कैंडल के हाई पे ले सकते थे, यानी कि उसको हम 830 के आसपास ले सकते थे। अभी ₹30 और महँगा हो गया। तो दोबारा से अगर कहीं मौका मिलेगा तब लेंगे, नहीं तो चला गया तो जाने दीजिए, और सारे स्टॉक्स मिलेंगे। उनमें देखेंगे किसी भी स्टॉक के पीछे भागना नहीं है। वही चीज़ों को हमें सीखना है कि अगर हम कहीं भी एंट्री करेंगे, हाई पे जाके एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे अगर हमें लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफ़िट भी बहुत कम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऊपर हाई पे लेंगे तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफ़िट हो जाएगा, तो चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। तो उन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। इस हफ्ते अगर कोई चीज़ देखनी है तो बस मैं कहता हूँ 1-2 दिन वेट करें, फिर से दोबारा से ढूँढें चीज़ों को। और जैसे नाल्को है, कोल इंडिया है, बहुत ज़्यादा चले नहीं है, अगर थोड़ा नीचे मिलते हैं तो इनको अ, ऐड कीजिए। और ये लाइफ हाई के पास है, तो बड़ा यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है, तो वो बड़ा पैसा बन सकता है। तो ऐसे ही स्टॉक्स को ढूँढें, अपनी तरफ से भी मेहनत करें। ये जीएफएस सेटअप है, ये बहुत सिंपल है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में बात करते हैं, और बहुत मुझसे भी अच्छे तरीके से आपको हो सकता है सिखा दें। तो वहाँ से भी देख सकते हैं, बस आपको पैसा बनना चाहिए, आपको आना चाहिए, कैसे भी आप सीखो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप मुझसे सीख रहे हो या किसी और से सीख रहे हो। जो भी आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से आती है, उस पर काम करो, और पूरा मेहनत उसी चीज़ पे लगाओ, और एक कम से कम उसको 3-4 महीने तो ट्रेड करो एक ही स्ट्रैटेजी को, जिससे कि आपको पता चल पाए कि ये कितने अच्छे से वर्क करती है। अगर आप स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे हर महीने या 15 दिन में, तो आप एक अच्छा पैसा नहीं बना पाएँगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अगले हफ्ते में मार्केट किस तरफ जाता है, दोबारा से टेस्ट करता है नीचे की तरफ, या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाता है। तो मैंने आपको यही चीज़ें दी, बाकी आप खुद से कुछ चीज़ों को इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपना भी आप कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में कुछ किसी स्टॉक्स के बारे में अगर जानना है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसमें आपको हम देखेंगे कि अगर कमेंट अच्छे आते हैं, उसमें ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो हम उस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएँगे। मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते, यही इसी चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।